वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर इंटेग्रल, अगर आपको ये समझ आ गया चैप्टर खत्म हो जाएगा सारा आपका, सिर्फ क्वेश्चंस आपके पेंडिंग रहेंगे। मैं लास्ट पार्ट में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा जो थोड़े से अलग तरीके से चलती है। 3-4 क्वेश्चन ही है, वो मैं अलग से एप्लीकेशंस नाम देके करवा दूंगा। पर्टिकुलर इंटेग्रल करने से पहले आपको एक छोटा सा रिजल्ट ये समझ आना चाहिए। इस रिजल्ट में अगर 1/d माइनस ए इंटू क्यू आएगा, कोई फंक्शन क्यू आएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल में अगर क्यू आएगा तो इसको e की पावर ax इंटेग्रल ऑफ क्यू इंटू e की पावर माइनस ax dx लिख सकते हैं। बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/d को डायरेक्ट इंटीग्रेशन, d मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसमें अलग से कोई कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे +2 में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आए हो तो उसमें प्लस सी कभी भी नहीं किया, e की पावर इंटीग्रल pdx इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया है। तो पावर में या ऐसे क्वेश्चनों में जरूरत नहीं होती कि अलग से हम प्लस सी करें। पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां निकलेगा व्हेन q इज गिवन। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर उसके अंदर q की वैल्यू दे रखी है तब निकलेगा। मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना। आपने +2 में एक मेथड की है आईलेट, तो आई और एल इसमें कोई काम नहीं है। इस क्या मेथड का नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल का ATE मेथड। ATE, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब इसके कौन कौन से केस बन सकते हैं? फर्स्ट, या तो सिर्फ ए आए, सेकंड या सिर्फ टी आए, थर्ड या सिर्फ ई आए, फोर्थ एटी मेथड आ जाए, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का कंबाइंड मिक्सचर आ जाए क्यू की वैल्यू। तो यहां देख लो क्यू हमेशा एटी ही फॉर्म में होएगा, या टी की फॉर्म आ जाए, या ए आ जाए, और लास्ट मेथड बनता है ATE मेथड। ए मतलब क्यू की वैल्यू सिर्फ अलजेब्रिक गिवन हो, अलजेब्राइक, लाइक x की पावर n, x4 समथिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो क्यू की वैल्यू। टी ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके अंदर नाम से क्लियर है, लाइक का मतलब होता है एग्जाम्पल। साइन x दे रखा हो, कॉस x दे रखा हो, साइन स्क्वायर x दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या आएगा लाइक, ये तो एक ही होता है, e की पावर ax समथिंग दे रखा हो। AT मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है इसकी? x की पावर n साइन x या कोस x समथिंग। इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल। कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? साइन x इंटू ई की पावर x समथिंग, कुछ भी ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दे रखी हो। ये सारी की सारी q की वैल्यूज ऐसी हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होएगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल, इसकी एग्जाम्पल कैसी हो सकती है? x की पावर n, e की पावर ax लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो अब लास्ट टाइप ATE, जिसमें अलजेब्रिक भी होएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होएगा और एक्सपोनेंशियल भी होएगा। तो वो एग्जाम्पल कैसी होएगी? x की पावर n cos x या sin x, e की पावर ax। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, q की वैल्यू इन 7 के बीच में से ही आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सारों के मेथड्स बताऊंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल वही है जो हमेशा आप लिखते हो, 1/fd इंटू क्यू। तो q की वैल्यू इन 7 के अंदर से कुछ भी हो सकती है। तो हमने इनको नाम देना है रूल 1, रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7 रूल्स है। तो मैं एक एक दो डिस्कस करूंगा हर पार्ट के अंदर, आप इतना राइट डाउन करो। आज मैं आपको रूल नंबर इनमें से करवाने शुरू करता हूं, कौन सा करवा रहा हूं वो आप देख लेना, प्लस इनके केस ऑफ फेलियर्स भी करवाऊंगा। इसके अलावा ये अलग से एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए था, वो मैंने बता दिया।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में इस पार्ट नंबर 2 में हम रूल नंबर 1 करते हैं। राइट डाउन प्लीज। फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर q की वैल्यू ax आपको दे रखी होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब होता है एक और सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल नाम पड़ा हुआ है। तो अगर q की वैल्यू e की पावर ax आ जाए, e की पावर ax, तो मेथड बोलते हैं सिंपल मेथड बोलते हैं d की जगह मेथड बोलते हैं पुटिंग कर लो, d को a पुट कर दो, बस ये मेथड है, छोटा सा मेथड है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f, d की जगह a आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वेयर f a, जो f a है, d की वैल्यू a पुटिंग करोगे कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया, पुटिंग करने के बाद डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 देन केस ऑफ फेलियर, ये फेलियर का केस बन जाएगा। उसके लिए आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से x से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है, x से मल्टीप्लाई 1/d/dx ऑफ एफ डी, इसका डेरिवेटिव लेना है इंटू e की पावर x, ऊपर x से मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर बाय x एंड डिनोमिनेटर टेकिंग डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये छोटा सा मेथड है, कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, नीचे डेरिवेटिव लिया, उसके बाद फिर दोबारा d की वैल्यू पुटिंग करनी है, अगेन पुटिंग d इज इक्वल टू a। तो यहाँ ये एक केस ऑफ फेलियर समझ आना चाहिए। केस ऑफ फेलियर, ये स्पेशल नाम है इसका, केस ऑफ फेलियर। अगर पुटिंग d इक्वल टू a, अगेन फेलियर, अगेन एफ ए इक्वल टू 0, फिर दोबारा ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव, x स्क्वायर बाय डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक नीचे 0 ना बने, अगेन सेम प्रोसेस एंड सो ऑन। तो बहुत आसान मेथड था, कुछ भी नहीं था, आपने डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए वैल्यू पुटिंग कर दे रही। तो फिर रिपीट कर दूं, d को जगह a पुटिंग करना, अगर या तो डायरेक्ट आंसर आएगा, केस ऑफ फेलियर आएगा, तो x से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ले लेना, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे d/d आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d होएगा। तो राइट डाउन प्लीज रूल नंबर 1। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, 1/fd इंटू क्यूब, 1 यहाँ d क्यूब है, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, क्यू की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके अंदर मेथड क्या बोलते हैं, पुटिंग करनी पड़ेगी, d की वैल्यू a की जगह क्या दे रखे हैं 2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया आपके पास, 1/1 की जगह e की पावर 2x आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 4, ये तो 0 बन गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, देयरफॉर केस ऑफ फेलियर वाला केस बन गया, पहला ही फेलियर वाला केस बन गया। अगर यहाँ 0 ना आता तो ये हमारा आंसर था डायरेक्ट। तो अब मेथड क्या बोलता है, केस ऑफ फेलियर में ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू d 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस
4 का तो 0 बन नहीं जाएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट चीज है, इंटू ई की पावर 2x। मैंने वो केस ऑफ फेलियर लिखवाया, न्यूमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव लेना है, बस खत्म हो गया। अगेन करो पुटिंग, अगेन पुट, d की वैल्यू क्या दे रखी है 2, पुटिंग करो क्या आ गया x बाय 4 इंटू 3 12 माइनस 12, ये फिर 0 बन गया, ये आप देख सकते हो दोबारा फिर 0 बन गया, इसका मतलब फिर केस ऑफ फेलियर आ गया, अगेन केस ऑफ फेलियर। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक नीचे 0 खत्म नहीं होएगा, अगेन केस ऑफ फेलियर। तो क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल में, अब इस क्वेश्चन में x की जगह क्या आएगा, एक x और आएगा, x स्क्वायर 1 बाय, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6d, माइनस 6d का माइनस 6 इंटू ई की पावर 2x। अब इस चीज का डेरिवेटिव मैंने यहां लिख दिया, अगेन पुटिंग कर लो, फिर अगेन पुटिंग करनी पड़ेगी, d की वैल्यू 2, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया x स्क्वायर 6 इंटू 2 माइनस 6 ई की पावर 2x, तो क्या आ गया x स्क्वायर ई की पावर 2x, 12 माइनस 6 यस। अब ये 0 नहीं बना तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आंसर आ गया, यही उसने कहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करो। अब इस क्वेश्चन में देखो एग्जांपल नंबर 2 में उसने सोल्व का है, सोल्व का मतलब है पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, देखने से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता लग रही है, तो ये क्या आएगा सिंबॉलिकली फॉर्म क्या होती है, डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर x का स्क्वायर। एक्सेलरी इक्वेशन क्या होगी, जो y के साथ लगे उसको 0 के इक्वल कर दो, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एक माइनस 2 और एक 2, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1 e की पावर माइनस 2x, c2 e की पावर 2x, बड़े प्यार से हो गया। अगला स्टेप क्या कहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय एफ डी इंटू क्यू, कई टीचर यहाँ x लेके चलते हैं, आप x भी लिख सकते हो, तो 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। हमने तो फॉर्मूला e की पावर 2x या e की पावर ax की है, ये तो स्क्वायर आ गया, तो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x, 2 इंटू ई की पावर x, बस अलग अलग कर दो, इसको आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया, बहुत प्यार से हो गया। इंटू 1 प्लस 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई की पावर 2x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई की पावर x, बहुत प्यार से हो गया। अब आप कहोगे सर कॉन्स्टेंट चीज का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखवाया है नहीं, लेकिन 1 को तो हम लिख ही सकते हैं ना, अंडरस्टूड है e की पावर 0x, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1, इसलिए कांस्टेंट को हमेशा चेंज करते हैं, कांस्टेंट चेंजेस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कांस्टेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम चेंज कर देते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 4 ई की पावर ax इक्वल टू 0 आ गया, खत्म हो गया। तो यहाँ 0 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेथड क्या बोलता है, d की वैल्यू 0 पुटिंग होएगी इसके अंदर d की वैल्यू 2 पुटिंग होएगी, इसके अंदर d की वैल्यू 1 पुटिंग होएगी क्योंकि 1x है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया हमारे पास, ये मेथड था, बस ये मेथड था। 0 पुट करो, e की पावर 0x बाय 0 माइनस 4 माइनस 4, 2 पुट करो, ये तो केस ऑफ फेलियर बन गया, 4 माइनस 4 क्या आ गया 0 आ गया। अब आप समझदार हो चुके हो, तो मैं ऐसे करता हूँ x से मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव 2d इंटू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x लिख दिया। तो ये था केस ऑफ फेलियर, साइड पे लिख देना केस ऑफ फेलियर, कॉफ केस ऑफ फेलियर। तो इसमें d की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा 2 ई की पावर x 1 माइनस 4 माइनस 3, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, किसी की चीज की 0 क्या होती है 1 माइनस 1 बाय 4, 1 बाय डी, या तो d की वैल्यू 2 पुट कर लो, या मैं 1 बाय डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो जो मर्जी ले लो, मैंने वैसे एक रिजल्ट लिखवाया है,
ई की पावर 2x था तो ई की पावर 2x, इंटीग्रेशन क्या आएगी ई की पावर 2x बाय 2, या डायरेक्ट डी की वैल्यू क्या पुटिंग होएगी, अब 2 पुटिंग होएगी इसके अंदर, तो क्या आएगा x बाय 2 इंटू 2 4 ई की पावर 2x, अब जीरो नहीं आया, माइनस 2 बाय 3 ई की पावर x। बड़े प्यार से हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी समझ आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी समझ आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन को y से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या आएगा c1 e की पावर माइनस 2x, c2 e की पावर 2x प्लस माइनस 1/4 x e की पावर 2x बाय 4 2/3 e की पावर x। ये ही प्रूफ करना था, सोल्व करना था, कोई मुश्किल काम नहीं था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी इसके अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।